हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आज एक बार फिर से मार्केट की जो स्थिति है वो आपको कंपैरेटिवली सही देखने को मिली है। एंड जो हालचाल मार्केट के कल देखने को मिल रहे थे ना, आप कह सकते हो लगभग आपको उसी तरीके का माहौल आज भी देखने को मिला है। मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है दोस्तों कि कल आपने क्या देखा था कि निफ्टी में एक गिरावट थी या फिर आप बोलो फ्लैट था और बाकी के इंडाइसेस में तेजी थी। लगभग हालात वही हैं। आप यहाँ पर देखो, निफ्टी में आज एक बार फिर से गैप डाउन ही हुआ, लेकिन अब मार्केट बंद होने की कगार पर है। धीरे धीरे करके मार्केट बंद होने की तरफ पहुँच रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे धीरे धीरे करके, तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ पर आपको फ्लैट होता हुआ आपको जो है एक मतलब निफ्टी देखने को मिल रहा है। मतलब जो गिरावट थी वो तो बेसिकली गिरावट तो ख़त्म हो गई है, लेकिन धीरे धीरे करके निफ्टी फ्लैट होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो। लेकिन अब बात निकल कर आ रही है कि ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन बाकी की इंडाइसेस का क्या हाल है। तो ये देखो, आप आपके सामने है, मैंने रख दिया है सब पूरे मार्केट के हालात। सेंसेक्स वही लगभग 1/4% डाउन है। निफ्टी लगभग फ्लैट है। बैंक निफ्टी में ½ % की गिरावट है। मिड कैप में लगभग 1.25% के आसपास की तेजी दिखाई दे रही है। मतलब वही है, जहाँ पर आपको मतलब गिरावट ज़्यादा देखने को मिली है वहीं तेजी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये हालात हैं। लेकिन अब मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ अगर हम देखें तो अब बाकी के इंडाइसेस देखो, मिड कैप 100 में तेजी, नेक्स्ट 50 में तेजी, निफ्टी 100 में तेजी, 200 में तेजी, 500 में तेजी, स्मॉल कैप 100 तेज, मिड कैप 50 तेज, स्मॉल कैप 50 तेज। मतलब आप कह सकते हो कि मार्केट के जितने भी ब्रॉडर इंडाइसेस हैं उन सभी में आपको एक बेहतरीन तेजी जो है देखने को मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा था कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप के हालचाल जिस तरीके से आपको लगातार वीक होते हुए देखने को मिल रहे थे, वो डेफिनेटली एक टेंशन भरा माहौल कहीं ना कहीं आप कह सकते हो देखने को मिल रहे थे। एंड अब सिचुएशन जो है कंप्लीटली जो है बदलती हुई देखने को मिल रही है। ये एक अच्छी चीज़ है, नो डाउट। अगर आप देखोगे तो ये सिचुएशन थोड़ी सी अच्छी होती हुई दिखाई दे रही। धीरे धीरे करके जो मार्केट नॉर्मल हो रहा है, मार्केट जो धीरे धीरे करके रिकवर आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये सिचुएशन कहीं ना कहीं अच्छी दिखाई दे रही है। अब लोगों को जो टेंशन बनी हुई थी लगातार, वो अब टेंशन आप कह सकते हो कहीं ना कहीं नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। टेंशन कम होती हुई देखने को मिल रही है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे चलते हैं कि अब आगे क्या हो सकता है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि आज के समय पर कुछ ब्रोकरेज फर्म हैं वो अब कह रहे हैं कि मार्केट अब यहाँ से जो है सही होगा एंड चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखाई देंगी एंड तेज़ी का जो है माहौल आपको बनता हुआ दिखाई देगा। इस बात के चांसेस हैं। तो चलो देखते हैं। तो देखो, आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूँ मैं। निफ्टी टारगेट रेंज फ्रॉम 100 पॉइंट फॉल टू 12% अपसाइड, नोमोरा सेज विद पोर्टफोलियो चेंजेस। तो नोमोरा की एक रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई है। एंड इन्होंने जो, अगर आप देखोगे इस रिपोर्ट में जो कहा है वो देखो, द निफ्टी 50 इंडेक्स इज लाइकली टू ट्रेड इन अ रेंज 21,800 to 25,700 in 25 according to the brokerage firm Nomura in its latest note। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फिलहाल के समय पर बात लिख कर आ रही है, द टारगेट रेंज इम्प्लाइंग इन अ पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ 5% फ्रॉम द करंट लेवल ऑन द लोअर एंड ऑफ एन अपसाइड ऑफ 12% फ्रॉम द हायर एंड। तो यहाँ पर बात ये निकल कर आ रही है कि नोमोरा की जो रेंज निकली है वो यहाँ से करंट प्राइस से 5% नीचे एंड करंट प्राइस से लगभग 12% ऊपर की यहाँ पर जो है बात निकल कर आ रही है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जो नोमोरा यहाँ पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके की सिचुएशन आपको यहाँ पर नोमोरा की तरफ से देखने को मिल रही है, ये श्योरली अच्छी है। अब एटलीस्ट अगर देखोगे आप तो ऑप्टिमिस्टिक देखने को मिलने लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑप्टिमिस्टिक वही होगा जो यहाँ पर बोलेगा कि 30,000 हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर बात 2025 की हो रही है। एक साल के अंदर अंदर मार्केट जो है किस तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है या नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है, ये बात हो रही है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो यहाँ पर जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं नोमोरा की तरफ से वो सही हैं। इसमें एज सच कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही और ऑप्टिमिस्टिक है बेसिकली। ठीक है, अब लेकिन अगर हम देखें
तो नमोरा को यहाँ पर पसंद क्या आ रहा है, ये भी एक देखने वाली बात निकल कर आती है। लेकिन उससे पहले देखो, नमोरा हैज बाय इट्स निफ्टी टारगेट फॉर द एंड ऑफ ईयर वैल्यूइंग द इंडेक्स बिटवीन 70 टाइम टू 20 टाइम दिसंबर 26 फॉरवर्ड अर्निंग। ठीक है, वी रिकमेंड बीइंग हाईली सिलेक्टिव एंड अवॉइडिंग रिचीबल स्टॉक। तो इन्होंने कहा है कि ज़्यादा महंगे स्टॉक्स को तो भूल जाओ, ठीक है। लेकिन ये ओवर वैल्यूड कहाँ पर है, मतलब ओवर वेट कहाँ पर है, इन्हें कहाँ ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो FMCG, ठीक है, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, पावर एंड फार्मा, ये देखो पावर एंड फार्मा, इंटरनेट एंड रियल एस्टेट सेक्टर। ऑन द फ्लिप साइड द ब्रोकरेज अंडरवेट ऑन द कंज्यूमर डिक्शनरीज, ऑटोज, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, हॉस्पिटल एंड मेटल। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इनकी तरफ से कुछ ऐसे सेक्टर हैं जैसे कि FMCG हो गया, ऑयल एंड गैस, टेलीकॉम, पावर, फार्मा, इंटरनेट, रियल एस्टेट, ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर माहौल बढ़िया होगा आने वाले दिनों में। और इन्हें ये भी लग रहा है कि कुछ सेक्टर खराब परफॉर्म भी कर सकते हैं, जिसमें कि ऑटो भी आता है, कैपिटल गुड आता है, सीमेंट आता है, हॉस्पिटल आता है, मेटल आता है। ये जो आपको सेक्टर हैं ये खराब करते हुए भी देखने को मिल सकते हैं। ये नमोरा का कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, ये मैं आपको क्लियर बोल दूं। एंड जितनी भी रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं ना, ये मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपको पब्लिकली रिपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगी। मैं तो एक साथ करके आपको दिखा देता हूं, जिससे कि आपको चीज़ें सही समय पर जानकारी मिल जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको मालूम रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस भी करें। द ब्रोकरेज हैज़ ऑल्सो मेड इट्स चेंजेस फ्रॉम इट्स preferred stock portfolio. It added Axis Bank to the portfolio, and while Hyundai Motor India, Nippon India, AMC, GE Vernova, TD and मतलब इन्होंने कुछ शेयर्स हटाए भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सिस बैंक को ऐड भी किया है। तो अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं बेसिकली, और नमोरा काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ही देखने को मिल रहे हैं। ये भी नमोरा वाली ही रिपोर्ट है, और यहाँ देखते हैं कि इस रिपोर्ट में इन्होंने कुछ स्टॉक्स को भी बोला है। सेक्टर तो मैंने आपको दिखाई दिए, लेकिन क्या और कोई स्टॉक भी इन्हें पसंद आ रहा है, कोई कंपनी अगर इन्हें पसंद आ रही है तो वो भी देख लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो यहाँ कोई कंपनी की बात नहीं हो रही है, लेकिन निफ्टी पर अपसाइड की उम्मीद है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है, देखो मैं आपको क्लियर बताऊँ कि यहाँ से स्मॉल कैप एंड मिड कैप में तेज़ी ज़्यादा ही देखने को मिलेगी, क्योंकि जो गिरता ज़्यादा है ये तो आप पक्की बात मान के चलो, जहाँ ज़्यादा गिरावट वहीं ज़्यादा तेज़ी भी देखने को मिलती है। तो वो सिचुएशन आपको यहाँ भी होती हुई दिखाई देगी, इसलिए मार्केट पर अब आपको बने रहना ही ज़्यादा बेहतरीन सिचुएशन होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग से लेकर रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक